बच्चों, आज हम कोटि पूरक और संपूरक कोण के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कोण क्या होता है। कोण दो भुजाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। मान लीजिए एक भुजा ये और एक दूसरी भुजा ये, या एक किरण ये दूसरी किरण, दोनों के बीच का झुकाव है वो कोण कहलाएगा। चलिए हम बात करते हैं कोटि पूरक कोण की। यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मॉडल है और इस मॉडल में ये एक कोण ये है, ये 30 अंश का कोण है, और दूसरा कोण ये है, ये 60 अंश का कोण है। इन दोनों कोणों को एक दूसरे का हम कोटिपूरक कोण कहेंगे। इसी प्रकार से 40 में 50 अंश। तो अब आइए हम यहाँ 40 अंश सेट कर लेते हैं। ये 40 अंश का कोण है और ये दूसरा कोण है जो 50 अंश का है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक होंगे। इसी प्रकार से 35 और 55, यहाँ 35 पे सेट कर लीजिए। ये 35 अंश का कोण हो गया और ये हो गया 55 अंश का कोण, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण होंगे। अब हम बात करते हैं संपूरक कोण, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 140 अंश और 40 अंश, यदि इन दोनों कोणों को मिला दिया जाए तो इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से 30 अंश और 150 अंश, या आप कह सकते हैं 90 अंश और 90 अंश, तो इस प्रकार के जो कोण होंगे वो संपूरक कोण कहलाएंगे।